फर्जी वोटिंग को लेकर, बोगस वोटिंग को लेकर जो भी इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए वो करे, लेकिन इसको केवल कि बुर्के वाली महिलाएं, जैसे विनोद जी ने भी कहा कि इस तरह से करना कोई मतलब नहीं है उसको, कि आप एक रिलीजियस आइडेंटिटी के तौर पर लें। इसको मैं दूसरे तरीके से देख रहा हूँ, मतलब आप ये शक पैदा कर रहे हैं कि जो बुर्के में महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, वो फर्जी वोटिंग कर रही हैं। हालांकि वहाँ पर तो आइडेंटिटी को जो भी पहचान है उसके लिए देखा जाए वो कोई भी हो, बिना बुर्के में भी वो जो वोटर आईडी कार्ड पे फोटो छपी होती है उससे तो कभी शायद किसी की मिलती नहीं है। नहीं, मिलती ही नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर देखते तो और वहाँ पर वो वोटिंग के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट भी बैठे हुए होते हैं, तो वो लोग उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। मुद्दा वो नहीं है। देखिए, अभी इससे बड़ी घटना हुई थी हैदराबाद में, जब हैदराबाद में बीजेपी की कैंडिडेट थी माधवी लता, वो खुद वहां पहुंच गई और वो उसको चेक कर रही थी। ये तस्वीरें हमने चला दी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो ये तो ठीक नहीं है ना, ये बेहतर हो सकती है, ये मांग हो सकती है। केस भी शायद दर्ज हुआ, केस भी दर्ज हुआ, वो होना ही चाहिए, लेकिन बीजेपी को कहना चाहिए कि फर्जी वोटिंग को रोकने की कोशिश इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। वो किसी तरह महिलाओं की बात नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन को देखना है, प्रोसेस का हिस्सा होने चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन को देखना कि कैसे करना है। कुछ चुनाव आयोग को इस ओर ध्यान देना चाहिए था। अब एंड चुनाव से पहले और एक राज्य, उसकी जो मतलब प्रदेश स्तर की कमेटी है, उसकी तरफ से ये मांग की जा रही है, तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सियासी ज्यादा लगता है मुद्दा। बिल्कुल, ये जैसे प्रदीप जी ने कहा बिल्कुल सही है कि अपने वोटर को निकालने के लिए एक तरह से एक कार्ड फेंका गया है। रही बात पहचान की, दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ वैसे भी मतदान को लेके लोग जागरूक होते हैं, और फर्जी वोटिंग का अभी तक तो कोई बहुत बड़ा मामला मैं भी देख रहा हूँ, अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया कि फर्जी वोटिंग दिल्ली में हो रही है, क्योंकि दिल्ली में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना और कटाना बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। तो ये फर्जी वोटिंग का कोई विषय नहीं है। कुल मिला के अपने वोटर को निकालने के लिए एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज किया है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, आम आदमी और कांग्रेस गठबंधन का। इसलिए वो चाहते हैं कि गर्मी कल से नौतपा शुरू हो रहा है, ये जो बात आपने तो कही कहीं ऐसा ना हो। क्या इससे जोड़कर देखा जाएगा कि बीजेपी इस बार चुनौती महसूस कर रही है? मतलब 2019 में इतनी कंफर्टेबल विन, लेकिन इस बार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन साथ आ गया है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आ गई है, तो बीजेपी को क्या कहीं से डर लग रहा है भीतर ही भीतर? चुनावी मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है क्या दिल्ली में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। नहीं। 7 सीटों पर बीजेपी कंफर्टेबल है। हाँ। इस गठबंधन के बावजूद कंफर्टेबल है, और दोनों पार्टियों का जैसा संबंध रहा है उसमें दोनों पार्टियों के वर्कर्स की केमिस्ट्री बनना बहुत मुश्किल है। अगर बन भी जाए, आप पिछले चुनाव के वोटिंग परसेंटेज को देख लीजिए, तो दोनों के वोट मिला भी दें तो भी बीजेपी आगे है। बिल्कुल सर, 2019 वाले मामले में तो ये लागू होता है, लेकिन उससे पीछे अगर 2014 जाए तब ये लागू नहीं होता। 2014 का चुनाव अलग था, उस समय कांग्रेस पार्टी उतनी कमजोर नहीं हुई। ठीक है। अब जो स्थिति है कांग्रेस की, दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली से बाहर भी कांग्रेस लगातार ज़्यादातर राज्यों में कमज़ोर हो रही है, जहां उसका संगठन बहुत मजबूत नहीं है। जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, या गुजरात भी कहें, सीट भले न जीत रहे हों, लेकिन वहाँ उनका संगठन है। ठीक है। तो इसलिए और एक जो अभी आपने केमिस्ट्री वाली बात कही ना, मुझे लगता है वो भी काफी उसमें दम नजर आता है कि साहब केमिस्ट्री ग्रासरूट लेवल पर उस तरीके की इंडिया गठबंधन में साथ हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, लेकिन दिल्ली में बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अब आप दोनों पार्टियों के मुखियाओं को देखिए, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में किसी भी चुनावी सभा में एक साथ आकर प्रचार करते हुए नजर नहीं आए। नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं। अलग अलग, मैं कह रही हूँ एक मंच पर साथ में नजर नहीं। मंच पर साथ नहीं है, अलग बात है, कुछ मंच पर साथ आना जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर अरविंद केजरीवाल कन्हैया का प्रचार कर रहे हैं, अगर वो जेपी अग्रवाल का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या उनका वोटर जो है अपने नेता की बात को अनदेखा करेगा? केमिस्ट्री तो नीतीश कुमार और लालू यादव के वोटर की भी ठीक नहीं थी 2015 में, और वोट दिया ना एक दूसरे के लिए। केमिस्ट्री तो बीजेपी और नीतीश कुमार के वोटर की भी ठीक नहीं है रही, बार बार इधर से उधर होते रहे, लेकिन वहां वो केमिस्ट्री ठीक हो जाएगी, दिल्ली में केमिस्ट्री बिगड़ जाएगी। विजय जी, मुझे लगता है जो प्रदीप जी ने बात शुरू में कही थी, जिसको राकेश जी भी कह रहे हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। डर कोई ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि बीजेपी कोई बहुत डर रही है कि 7 सीटों पर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उदासीनता से डर रही है, उदासीनता से डर रही है, और इसलिए अपने वोटर को कि भाई वो दूसरी कम्युनिटी के वोटर जो है वो हर तरह से वहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं वोट डालने के लिए, इसलिए आप भी आ जाइए। और थोड़ा सा तो फर्क पड़ता ही है कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और ये दोनों पार्टी आ गई है। हालांकि कांग्रेस की स्थिति तो आप समझ लें, जिस पार्टी ने 15 साल सरकार चलाई हो और 9 में 7 के साथ एमपी हो, वो आज 3 सीटों पे लड़ रही हो, 7 में से 3 पे हो, 4 उसने आम आदमी पार्टी को दी, तो उसका संगठन कितना मजबूत है नहीं है। लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये है कि अपने वोटर को ये न सोचे कि भाई हम जीत ही जाएंगे, इसलिए हर तरह से वो निकल कर वहां आ जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।